जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया, मक्के में रहना दूभर हो गया, तो सहाबाए किराम अपनी जायदाद को, अपने घर को, अपनी जमीन को, सब चीज को मक्का में छोड़ा, तन्हा सिर्फ जो कपड़ा विश्व पर था उसी को पहनकर कहा ये नीचे मंदिर है, हमला कर दिया, 5 नौजवान शहीद हो गए, तकरीबन सैकड़ों नौजवान कैद में बंद हैं। फिर इन लोगों ने ऐलान किया कि अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के नीचे मंदिर है, उसको खोद कर दिखा जाए। अब कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर शरीफ में है वो मंदिर है, हमारे हवाले किया गया। इधर पंडवा शरीफ के बारे में कहा, अदीना जो अदीना मस्जिद है उनके बारे में कह रहा है कि ये मस्जिद है, हमारे हवाले किया जाए। हजरत अलाउल्लाह नबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार के सिलसिले में कहता है कि नीचे शिवलिंग मंदिर है, हमारे हवाले किया जाए, खोदा जाए, देखा जाए। आखिर कब तक चलता रहेगा? ये बक रहे हैं, लेकिन आज तक कोई नेता मुसलमानों की तरफ से जवाब देने वाला तैयार नहीं है। कोई भी नेता आज तक इन लोगों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो। ये तो एक तो भाजपा तो अपना मुखालिफ है, लेकिन ये सेकुलर पार्टी कहने वाले ये लोग भी बोलने को तैयार नहीं। और न कोई आलिम, चाहे देवबंदी तबके का हो, चाहे बरेलवी तबके का हो, कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। किसी ने भी एहतजाज, और न कोई पीर साहब किसी खानका से निकले और न एहतजाज किए, न कुछ बोले। उनको क्या पड़ी है, मस्जिद जाए, खानका जाए, मदरसा जाए, उनको पड़ी क्या है? जब बड़े बड़े खामोश तो हम जैसे लोग भी खामोश। लेकिन अरबी कॉलेज में हमारे इलाके के उलमा बैठे, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं। बेशक मैंने कहा कि मैं अपने बड़े उलमा से मशवरा कर लूं, तो फिर मैंने गुलाम रसूल बलियावी को फोन किया। उन्होंने कहा कि इदारे शरिया के तहत तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस होती है, अगर आप उसके तहत आवाज उठाएं तो मैं आपके साथ हूं। वो लोगों ने असल में हमारे उलमा ने गुलाम रसूल बलियावी को सियासी आदमी ही खाली समझ लिया है, मौलवी समझते ही। हालांकि वो बेचारा मौलवी पहले है, सियासी बात उनके दिल में जो हमदर्दी है वो शायद ही किसी आलिम के दिल में हमदर्दी होगी। बहरहाल मैंने उन्हें आवाज दिया, उन्होंने कहा मैं साथ हूं, आप ऐलान कर दीजिए। अरबी कॉलेज के स्टेज पर दस्तार फजीलत के मौके पर उनकी मौजूदगी में मैंने ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद इत्तेफाक से मेरा वीजा आ गया। 25 दिन का बाहर ममालिक मुझे जाना था। अब क्या करूं, रंगभूमि मैदान का मैंने इजाजत दी, SDO के पास गया, इजाजत मिल गई, DM के पास गया, इजाजत मिल गई। उनके बाद सब चीज का ऑर्डर दिया कि इश्तिहार निकाला जाए, छोटा बड़ा, और जो है बैनर 150 और इश्तिहार तकरीबन 16,000। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। और उनके बाद जो है रंगभूमि मैदान का इजाजत देनी पड़ती है। 1 रोज का किराया है 10,000, तो 2 रोज का किराया देकर और उनके बाद उसको बुक कर दिया गया। बहरहाल मैं 17 दिसंबर को बाहर मुल्क निकल गया। सबसे पहले मुझे मस्कत जाना था, मस्कत गया और वहां से इराक में नजफ अशरफ और करबला शरीफ और कासमैन, और उनके बाद जो है कूफा, और फिर बगदाद शरीफ सरकार को आज़म रज़ियल्लाहु ताला के मज़ार पर आदेश देने के बाद फिर वहां से मैं बहरैन आ गया, और बहरैन से फिर मदीना शरीफ, और मदीना शरीफ से मक्का शरीफ उमरा करके 10 जनवरी को शाम के वक्त में मैं इंडिया पहुंचा। 11 जनवरी को मैं आराम किया और 12 जनवरी से मुसलसल निकला हुआ हूँ। हर रोज 4-5
गांव में मीटिंग होती है ताकि लोग वहां जमा हो और हम दिखा सकें कि मुसलमान कौम आज भी जिंदा है। मुसलमान कौम आज भी जिंदा है। हम और आप कैसे मुसलमान हैं? गोश्त खाने वाले मुसलमान। हम और आप कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान घर में पैदा हुए खानदानी मुसलमान। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम फैलाया, ये मत समझिएगा कि इस्लाम उन लोगों ने फैलाया जो एयर कंडीशन में रहते हैं। उन लोगों ने इस्लाम नहीं फैलाया जो एयर कंडीशन में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हैं। जिन लोगों ने इस्लाम फैलाया है वो एयर कंडीशन में नहीं रहते थे, उनके पास उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, वो बिरयानी नहीं खाते थे। उन लोगों ने जो इस्लाम फैलाया है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबाए किराम को खाना नहीं मिलता था तो दरख्त की पत्तियों को चबा चबा करके इस्लाम फैलाया है। इस्लाम ऐसे ही आपके पास नहीं आया है। इस्लाम जब आपके पास आया आपको मालूम है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है क्या खुदा की कसम मैंने नबी के दस्तरखान पर रोटी के साथ कभी सालन नहीं देखी। आप जब बिरयानी खाते हो, आप जब गोश्त खाते हो, आपके दस्तरखान पे है, कभी तुमने नबी के दस्तरखान को झांक कर देखा कि नबी क्या खाया करते थे? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने देखा नबी को और सहाबाए किराम को भी नबी के साथ जब उन्हें खजूर नहीं मिलता था तो खजूर की गुठलियों को जमा करते थे और उसे उबाल कर उनका शोरबा पीते थे। तब जाकर इस्लाम आप आया। इस्लाम ऐसे ही नहीं आया। उन लोगों ने अपने बच्चे को इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश की है। बच्चे की उन लोगों ने उनके पीठ पर उन लोगों ने कोड़े खाए हैं, तब इस्लाम आप तक आया है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं खुदा की कसम जब सहाबाए किराम अपने कुर्ते को उठाते थे तो कोई भी सहाबा के जब पीठ को देखते थे उनके पीठ पर या तो तलवार या तो भाले या नेज़े का निशान हुआ। इस्लाम आप तक ऐसे ही नहीं आया है। मेरे दोस्त आपसे पूछता हूँ, उन लोगों ने इस तरीके से इस्लाम फैलाया, आपने नबी के लिए क्या किया? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आपने नबी के लिए क्या किया? मकान बनाया तुमने अपने बेटे के लिए, जायदाद तेरे बेटे के लिए, दुकान तेरे बेटे के लिए, तूने नबी के लिए क्या किया? अगर कल खुदा तुमसे पूछेगा तुम कलमा पढ़ते थे मेरे मुस्तफा का, मेरे महबूब को कलमा पढ़ते थे, मेरे महबूब को गालियां दी जा रही थी तेरे सामने में, मेरे महबूब को बुरा भला कहा जा रहा था तेरे सामने, तूने क्या किया? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप उलमाए किराम से भी पूछता हूँ, आपने क्या किया है नबी के लिए? धान मक्के पैसा पैसा पैसा, तूने नबी के लिए क्या किया? क्या क्या नबी के लिए? मेरे मोहतरम दोस्त इस्लाम ऐसे ही आया है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए थे, उनका मालिक उमय्या इब्न खलफ जानते, उनको जब पता चला मेरा नौकर बिलाल हबशी ये मुसलमान हो गया, उसने बालू को गर्म किया, रेत गर्म किया, हज़रत बिलाल हबशी उस पर लेटा था, पत्थर गर्म करके उनके सीने पर रख दिया और उसके बाद चढ़ गया उनके ऊपर, कोड़ा बरसाता था, हर कोड़े पर बिलाल हबशी की आवाज आती थी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और हज़रत बिलाल हबशी कहते थे उमय्या मैं तेरा नौकर, मैं तेरा गुलाम हूं, तू मेरे जिस्म का मालिक है, मेरी जान उधेड़ दे, मेरी जान दे दे, मैं जान दे सकता हूं लेकिन ईमान नहीं। उन लोगों ने कोड़े खाए अपने जिस्म पर, तब इस्लाम आप तक आया। इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला, गोश्त कोरवा खा कर इस्लाम नहीं फैला है।
शोबा अबू तालिब नबी को सहाबा के साथ बंद कर दिया गया, खाना पानी बंद, राशन बंद। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने देखा नबी चमड़े को पानी में भिगो भिगो कर चूसा। इस्लाम खुदा की कसम आप तक जो आया है वो ऐसे ही नहीं आ गया है। हजरत अमीर हमजा नबी के चचा, खास चचा, अपना खास चचा, जंगे ओहद में नबी के चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया। नबी के सामने में उनके सीने को चाक किया गया, उनके सीने से कलेजे को, दिल को निकाल कर उन लोगों ने चबाया नबी के सामने में, उनके नाक कान आंख को निकाल दिया गया। तब तक इस्लाम आप तक पहुंचा है। आपने क्या किया नबी के लिए? आपने नबी के लिए क्या किया है? मेरे दोस्त यकीन जानिए, अगर नबी ने तुमसे पूछ लिया क़यामत में कि तुम मेरा कलमा पढ़ते थे, मुझे गालियां दी जा रही थी, तुमने क्या किया? है आपके पास कोई जवाब तो तैयार करके रखिए, वरना मैं आपसे कहता हूं मुसलमानों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 2 तारीख को एहतजाजी प्रोग्राम है। ये कोई कॉन्फ्रेंस, ये कोई जलसा नहीं है। 2 फरवरी को रणभूमि मैदान पूर्णिया में एक रैली है, एक तूफान है, जो तब मुसलमान वहां 1-2 लाख जमा होंगे और उन लोगों को बताना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि कौम मुस्लिम आज भी जिंदा है, इनके अंदर इस्लामी खून बाकी है, ये कौम सोई नहीं है। अगर ये कौम जाग जाएगी, याद रखो कभी पूर्णिया के लोग जगे हैं तो ये 1-2 लाख लोग जमा हो गए हैं, और अगर पूरे हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान जग जाएंगे तब हुकूमत को हिला जाएगा। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि तुम एक ऐसा कानून बनाओ जिसमें यह कानून हो कि कोई भी आदमी किसी भी मजहबी रहनुमा की कोई बुराई न कर सके, अगर करेगा तो उनको मुनासिब सजा दी जाएगी और उनको हमेशा के लिए कैद में बंद कर दिया जाएगा। ये आने तुम्हें भाई तुमको बनाना होगा ताकि तुम भी खुशी से जियो, हमें भी जीने दो। हम तो ये कहते हैं हमें जीने दो, तुम भी जियो। हम अमन और शांति का पैगाम वाले हैं।